अभ्राम कटाक्षैरधिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशुकमपि करे रुद्वहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिव्रतां सेवितां सिद्धिकामयीं। मार्कंडेय के इस ध्यान में एक सुंदर व्याख्या की है, एक उत्तम व्याख्या की है। इसलिए उत्तम व्याख्या की है कि उसने आदिकाल से हम इसलिए गर्भोन्नत हैं कि हम ऋषियों की संतान, मनुष्यों की संतान नहीं। हमारी धमनियों में ऋषियों का खून प्रवहित है। ये बात अलग है कि हम उसको भूल गए हों या उसको समझ नहीं पा रहे हों, वो अलग बात है। और संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारतीय सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। और उसमें उन ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि जीवन अपने आप में कोई महान नहीं होता, जीवन पर गर्व करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जन्म से कोई महान नहीं हो सकता। महान होता है अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी तीव्रता से आगे बढ़ने की क्षमता से। और इस श्लोक में यही बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों से महान बन सकता है। महान का मतलब है कि अपने नाम को, अपने गति को, अपने चिंतन को, अपने विचारों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दे कि दूसरा उसको छू नहीं सके, स्पर्श नहीं कर सके। अगर विश्वामित्र से लगा करके, महादेव से लगा करके भगवान शिव अगर शक्ति की आराधना करते हैं, भगवान शिव स्वयं अगर कहते हैं कि नतोपाम सत्यात्मा प्रभर्वते दीर्घमनसः, शक्ति के बिना ये जीवन अपने आप में मेरा भी अधूरा है। अगर महादेव ऐसा कह सकते हैं, यदि विश्वामित्र ऐसा कह सकते हैं, यदि राम और कृष्ण ऐसा कह सकते हैं, बुद्ध और महावीर ऐसा कह सकते हैं कि शक्ति के बिना हमारा जीवन अधूरा है, अपूर्ण है, तो मैं भी उनकी बात को वापस दोहरा रहा हूं कि अगर हमारे पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा है। हम जीवन को कैसे पूरा करें, इसके लिए कल मैंने अपने प्रवचन में आपको समझाया था कि त्रिगुणात्मक शक्ति को साथ में लेकर के गतिशील हो सकते हैं। आप आए और चले गए, किसको पता ही नहीं चला। बुद्ध आए और गए, पता चला। राम आए और गए, उनका पता चला। विश्वामित्र का आज भी हमें पता चला कि वो आए थे और कुछ करके गए। मगर सब ने एक काम तो अलग अलग तो किया, एक काम सबने साथ किया कि शक्ति की आराधना उन्होंने की। रावण ने भी की। यदि आप पढ़ा हो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास अपने आप में भक्त थे, इसलिए उन्होंने भगवान के लिए और कुछ रावण का ऊंचाई पे उठाया नहीं, रावण को, उसके करैक्टर को, उसके चरित्र को। उन्होंने भी उस यज्ञ में एक एक शिर को काट करके उस शक्ति को समर्पित किया कि मेरा प्रत्येक शिर तुम्हें समर्पित है, मगर मैं तुम्हारी आराधना चाहता हूं। और उस शक्ति की आराधना में न्यूनता रहने पर रावण का नाम तो हुआ, यश नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन जिंदा रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, यशस्वी जीवन बहुत बड़ी बात है। यश मैं जीवन हूं, ये चैतन्यता महाशक्ति की आराधना करने से आती है। और कल मैंने बताया था कि तीनों महाशक्तियां हैं, लक्ष्मी भी, सरस्वती भी, काली भी। और 10 महाविद्याओं में सबसे पहले काली का ही स्मरण किया गया है। रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने जीवन में अद्वितीय बने हैं तो काली की साधना की, आराधना की, अपने आप में तन्मय होकर, लीन होकर के। विवेकानंद को भी कहा कि तुम काली की आराधना करके जीवन में यशस्वी प्राप्त कर सकते हो। और काली साधना की कि जो भी जिन जीवन में सफल हो सके हैं वो शक्ति के माध्यम से सफल हो सकते हैं। और शक्ति का तात्पर्य और शक्ति की आराधना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है कि तुम जीवन में उस मृत्यु की तरफ नहीं जा सकते, लड़खड़ाते हुए नहीं चल सकते, कायरता की तरफ जिंदा नहीं रह सकते। वह साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, भक्ति के माध्यम से संभव शायद नहीं। इतना लंबा रास्ता हमारे पास नहीं है, बहुत छोटा रास्ता है। मगर मैं तो आपको उस जगह पहुंचा रहा हूं जहां उन ऋषियों ने भी, मुनियों ने भी, योगियों ने भी, अवतारों ने भी उस शक्ति की आराधना की। कल जो मेरा प्रवचन था मूल रूप से ये बताने का था कि और उन देवियों से सैकड़ों देवियां प्रकट हुई, तो मूल तो देवी वही थी जो त्रिगुणात्मक शक्ति जिसको कहा गया है, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती। और तीनों की जीवन में जरूरत है, पर जरूरत है आपके पास लक्ष्मी तब आ सकेगी जब आपके पास पौरुष होगा, ताकत होगी। कायरों के पास वह नहीं रह पाता। सरस्वती को मैं तब सिद्ध कर सकूंगा जब मेरे पास शक्ति होगी। और यदि सही तरीके से उस काली की साधना, महाकाली की साधना कर सके तो कमजोर और मृत व्यक्ति के जीवन में भी वह चैतन्यता आ सकती है, सफलता आ सकती है, आती है। राम के जीवन में आ सकती है, रावण के जीवन में आ सकती है, बुद्ध के जीवन में आ सकती है, महावीर के जीवन में आ सकती है, तो तुम्हारे जीवन में भी आ सकती है। इसलिए आज का ये प्रवचन बहुत ही सौंदर्यमयी अद्वितीय महाकाली के चरणों में समर्पित करता हुआ कि आपके जीवन में भी महाकाली उतरे उस मंत्र के माध्यम से, उस तेजस्विता के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से, गिड़गिड़ाने के नहीं, हाथ जोड़ने से भी नहीं। हम हाथ जोड़ने नतमस्तक तो हो, साहस हो, फौलाद हो सीने में, ऐसा हो कि सामने वाला हमें देखे और ठक से रह जाए, वह चीज हो हमारे पास, तो महाकाली साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और शाम को मैं आपको महाकाली साधना संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको जैसे आशीर्वाद देता हूँ आपके जीवन में पूर्ण शक्ति बने और शक्तिवान बन सके, ऐसे आशीर्वाद दे रहा है।